सेबी की तरफ से आई बड़ी अपडेट। सेबी दे रही है घर बैठे 15 लाख रुपए का इनाम जीतने का मौका। बस करना होगा एक छोटा सा काम। जानिए डिटेल। दोस्तों, बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 12 मार्च 2023 की सेबी की तरफ से आई है एक बड़ी अपडेट, यानी कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। 15 लाख रुपए जीतने का मौका। तो दोस्तों, ये मौका किनको दिया जा रहा है हम ये भी आपको बताने वाले हैं। क्या आप भी घर बैठे मोटा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की तरफ से एक बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल कर आई है। ये अपडेट दोस्तों एक ऐसी अपडेट है जिसके बारे में हम खुलासा करने वाले हैं, और पीएसएल और सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्तियां जो इनको नहीं मिल पा रही उसके बारे में यहाँ पर ये एक सुनहरा मौका आवाम को दिया गया है। तो ये नाकामी सेबी विभाग की है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले हम ये बताते हैं कि सेबी विभाग ने जो आपको ये एक रोज़गार मुहैया कराया है वो क्या है। तो ये सेबी की तरफ से खुद आपके लिए सुनहरा मौका दिया है, आपको बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, क्योंकि जो डिफ़ाल्टर प्रॉपर्टियां हैं जिनकी जानकारी सेबी विभाग तक नहीं है, ये लापता डिफ़ाल्टरों का जो जुर्माना वसूली किया जा रहा है उनका यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है इंडिया में किसी भी जगह हिंदुस्तान के कोने में, उस प्रॉपर्टी को आपको बताना होगा। यानी कि यहाँ पर बता दें कि भारत में 50 से ज़्यादा ऐसे डिफ़ाल्टर हैं जिनका यहाँ पर पेमेंट अटका हुआ है, और उन लोगों का जो है 50 शीर्ष लोग हैं, बड़े लोग हैं, जिन लोगों की प्रॉपर्टी सेबी विभाग द्वारा जो है उस पर प्रतिबंध है। लेकिन प्रतिबंध होने के बावजूद भी वो प्रॉपर्टियां अंडरग्राउंड बिक रही हैं, जिसका सेबी विभाग को पता नहीं है। और सेबी विभाग को जब पता चलता है, जब तक चिड़िया खेत चुग चुगी होती है। और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, उसी इसको लेकर यहाँ प्रयास किया जा रहा है जो नाकाफ़ी साबित हुए हैं। वहीं सेबी ने हाल ही में एक सूची जारी की है। सेबी ने लिस्ट में शामिल सभी सर्वाधिक वांछित डिफ़ाल्टरों का फ़िलहाल जो डिफ़ाल्टर है उनका जुर्माना वसूली करने का प्रयास जो है वो तेज़ी से चल रहा है। 2 चरणों में मिलेगा रिवार्ड, यानी कि जो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड को बताएंगे कि सेबी को बताएंगे कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड या सहारा या कल्पतरू या बाइक बोर्ड या जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनको भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने धराशायी किया, और आज उनकी 10 साल के होने को आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी प्रॉपर्टियां ना सीज की गई हैं और ना उन्हें पता चल पा रहा है। तो ये सारी नाकामी जो दोस्तों ये दर्शाती है कि एक बड़ी नाकामी जो यहाँ पर सेबी विभाग की हमारे सामने निकल कर आई है। कहने को तो ये एक इन्होंने अपना कानून बनाकर एक ऐसा सामने दिखाया है कि ये लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है, और ऐसी कंपनियों के लिए ये जो हैं लोग जासूसी करेंगे। तो अब उसके बाद इन्हें पता चलेगा कि कंपनी की कहाँ पर प्रॉपर्टी है, क्या क्या साइट हैं, क्या क्या उनके प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, सेबी विभाग के जो है इस वक्त जो काम कराना चाहिए था, किससे कराना चाहिए था दोस्तों, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये काम सीबीआई का था। सीबीआई भी फेल है, सेबी भी फेल है, सारा राजतंत्र फेल है। अब आवाम के हाथ में डिफ़ाल्टरों की प्रॉपर्टी ढूंढने का काम दिया गया है। तो आप जानते हैं कि ये कितना अजीब व गरीब मामला हमारे सामने निकल कर आया कि एक तरफ पल्स के निवेशक 5 करोड़ 85 लाख, जिनका 5 करोड़ जिनका 6 करोड़ 85 लाख रुपया सेबी विभाग के पास है। तो दोस्तों, अब ऐसे में जो निवेशकों का पैसा सेबी विभाग लेकर बैठी थी, बात 2013-14 की है। अचानक इन 40 साल पुरानी कंपनियों को सेबी विभाग द्वारा धराशायी किया गया। सेबी विभाग के अस्तित्व से भी पहले इन कंपनियों को भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया गया। जो दोस्तों हम अस्तित्व सेबी का बता रहे हैं कि इसका
में अस्तित्व आया, और जबकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी 1978 से जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी, रजिस्टर्ड थी, बाकायदा इनका TDS बायोडाटा जो भी इनका होता था, टैक्स वगैरह, वो सब राजकोष में जमा होता था। यहाँ तक कि एजेंट जो कमाई करता था उसका भी TDS पैन कार्ड द्वारा सरकारी खजाने में जाता था। तो सेबी विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, अचानक इनको धराशायी किया गया, इनके डायरेक्टर को जेलों में ठूंस दिया गया, प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया गया, बैंक बैलेंस अपने कब्जे में कर लिया गया, निवेशकों को ऑनलाइन पैसे देने का प्रोसीजर चला दिया गया। लेकिन निवेशक, जैसे कि आप जानते हैं, PCPSL इंडिया लिमिटेड के निवेशक बहुत मतलब गरीब और नीचे तबके के हैं, जिनके पास ऑनलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारियां नहीं होती, क्योंकि ये लोग जानकारी के अभाव में अपने घर बैठे हैं और सरकारी तंत्र अपना काम कर रहा है कि हम ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पैसा किस तरीके से दिया जा रहा है प्रत्येक निवेशक जानता है। तो दोस्तों, मामला ये है कि सेबी विभाग की एक अपडेट हमारे पास पहले भी आई थी, हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। सेबी विभाग ने कहा था कि ये जो चिट फंड कंपनियों की प्रॉपर्टी है, इनकी रिकवरी करना, यानी कि इनसे पैसा वसूली करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टू काम है। तो अब दोस्तों, वही यहाँ पर जो इसका निष्कर्ष यहाँ निकाला होगा सेबी विभाग ने, तो ये यहाँ पर आप लोगों को जासूस बना दिया, आप लोगों को कह दिया कि इनकी प्रॉपर्टी का पता लगाओ, हम आपको 2.5% देंगे। ये सब दोस्तों यहाँ पर खुलासा किया गया है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आप लोगों को इनकी प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए उत्साहित कराएं। कोई हमारा यहाँ पर इनसे कांटेक्ट नहीं है, कोई हमारा यहाँ पर किसी तरह का इस प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड ये हमारे पास न्यूज़ आई है, इसमें हमारा कोई ये आपका बेनिफिट नहीं है। ये केवल हम पल्स निवेशकों के बारे में ये भी हमने अपनी वीडियो बनाई है, उनको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे भारत देश में जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो तुरंत लिए जाते हैं, और तुरंत लिए हुए डिसीज़न जो है आवाम को ही भुगतने पड़ते हैं। हम बात केवल चिट फंड की नहीं कर रहे हैं। अगर नज़र डाली जाए तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक नोटबंदी चली थी, नोटबंदी में भी हम ही लोगों को परेशानी हुई थी, और उसके बाद आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगा था। ये सब अचानक लिए गए सरकार के वो निर्णय हैं, जो निर्णय हमारे लिए बहुत मुसीबत बन जाते हैं। और बात अगर दोस्तों हम PSL निवेशकों की करें तो आज 10 साल होने को आ चुके, ना तो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से आज तक निवेशकों के पैसे देने का सही तरीके से निवारण किया गया, और ना अभी तक कहीं से कहीं तक कोई ऐसा प्रोसीजर चलाया गया जिससे सभी गरीब तबके के, निम्न वर्ग के और उच्च वर्ग के निवेशकों को कुछ बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, अब हालात ये हैं कि सेबी विभाग कह रहा है कि हमें इनकी प्रॉपर्टी बताओ। तो दोस्तों, 10 साल तो इनको वैसे ही हो गए। अब इस तरीके से अगर ये काम चलता रहा सेबी विभाग का, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि एक दिन सेबी विभाग और सरकार आपसे पल्ला झाड़ चुकी होगी, क्योंकि ये सब जो इस वक्त हमारे सामने मामले निकल कर आ रहे हैं, ये मामले अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी और एक तरह के निवेशकों का धन हड़पने वाले सिस्टम चल रहे हैं। और इन सिस्टमों को दबाने के लिए हम लोगों ने बहुत धरने प्रदर्शन किए थे 2016, 17, 18 में। तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए सेबी विभाग ने प्रोसीजर चलाया गया 2500, और आज वो 2500 का प्रोसीजर जो चला था 2018 में और आज 2023 है, वो प्रोसीजर अभी बढ़ते बढ़ते कुल 15,000 का चालू किया गया है। तो अब दोस्तों 15,000 वालों की भी सीमित संख्या में उनको दिया गया है, जबकि संख्या निवेशकों की 5,85,00,000 है, और निवेशकों के निवारण करने की जो संख्या है वो बहुत कमी सेबी विभाग दर्शाता है। 2500 वालों की भी लगभग 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा 1,75,000 दी थी, फिर 5 लाख वालों की भी 2.5 लाख के लपेट में दी थी, फिर 10,000 वालों की। तो दोस्तों इस तरीके से 2-2, 2.5 लाख निवेशकों का ही इति श्री कर अपने जो है वेबसाइट पर दिखाते रहते हैं। सेबी विभाग के हमने इतने लोगों को देखा
दे दिया और अब इतनों का बाकी है। तो दोस्तों प्रोसीजर के नाम पर चला जा रहा है। 15,000 का प्रोसीजर उन लोगों का चालू है जिन लोगों ने आज 10 साल हो चुके उनका पैसा जमा हुए हुए। तो दोस्तों कुछ ऐसे निवेशक जिनका पैसा डबल हो चुका था, उन निवेशकों का इन 10 साल में क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। सेबी विभाग ने अभी तक ये नहीं बताया कि हम जो निवेशकों का पैसा दे रहे हैं वो मूलधन है या ब्याज सहित दे रहे हैं। तो अभी कोई भी किसी भी तरह की सेबी विभाग की तरफ से जो हमारे पास अपडेट आती है उसमें उसकी जो छवि है वो साफ दिखती है कि कहीं ना कहीं निवेशकों का शोषण किया जा रहा है और हमारा पैसा सरकारी तंत्र लेकर बैठा है और देनदारी से 3 गुना इनके पास धन है, लेकिन फिर भी वो धन कहाँ जा रहा है, किस जगह इस्तेमाल हो रहा है, उसका हमारे पास कोई अभी ब्यौरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये अंदर की बात होती हैं और इन बातों का खुलासा हम करेंगे तो हमें कोई राजनीति तमगा अपने चैनल पर नहीं लगवाना। किसी राजनीति से प्रेरित हमारा कोई ये चैनल नहीं है। ये पीड़ित निवेशकों का चैनल है, पीड़ित निवेशकों की आवाज़ है और ये बताया जा रहा है कि सेबी विभाग किस तरीके से नाकाम है और निवेशकों का पैसा इस वक्त डूब चुका है और डूबने की कगार पर है। हालात बहुत जटिल बने हुए हैं। ये समझिए कि दुर्लभ स्थितियां हमारे सामने हैं और उसका सामना करने के लिए हम असहाय हैं, क्योंकि हम हर कोशिश करके देख चुके, धरने प्रदर्शन कर देख चुके, जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में हम अपना प्रदर्शन दिखा चुके, लेकिन कहीं से कहीं तक सरकार ने हमारे अपने इस धरने प्रदर्शन को कोई महत्व नहीं दिया और ना ही किसी तरह का निवेशकों के लिए निवारण किया। बस ये ज़रूर होता है कि जब भी इलेक्शन पास आता है तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा किया जाता है जिससे निवेशक एकदम से गुमराह हो जाते हैं और वो अपने ऑनलाइन फार्म हो या राज्य स्तर से कोई चिटफंड निवेशकों को देने की कोई प्रोसीजर हो, तो ये कुछ ऐसे झटके दे दिए जाते हैं कि निवेशक गुमराह हो जाते हैं और निवेशक अपने आप को जो है ये सोच लेते हैं कि अब सरकार हमें पैसा दे देगी। तो दोस्तों ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी टाइम से चलता रहेगा, क्योंकि अभी इसका कोई हमें अंत नहीं दिख रहा। यही इसी तरीके के मामला जो है सरकारी तंत्र के चल रहे हैं। निवेशकों को जो है इस वक्त कोई सही तरीके से अपडेटें नहीं दी जा रही। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। ये था सेबी विभाग की नाकामी का एक ऐसा वीडियो जो आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वही सेबी विभाग है जिन्होंने वादा किया था कि अगर कंपनी भाग जाती है या लॉस में आ जाती है तो 35% हम अपने पास से पैसा देंगे। यही सब आज वो सेबी विभाग उस पूरे यानी कि पैसे को हड़प कर बैठा हुआ है और आज हमें जो है कहता है कि ये मैटर बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी बेचने में बहुत परेशानियां हो रही हैं, हम निवेशकों का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब बातें हमारे सामने ये दर्शाती है कि हमारा पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए खुलासे के साथ, कुछ सेबी विभाग की नई जो हमारे पास अपडेट आएगी उसके साथ। तब तक के लिए इस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, साईनारा दोस्तों।